इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लद्दाख बुध विहार में 6 महीने में बनेगा फुटओवर ब्रिज, सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, सालों पुरानी मांग होगी पूरी। भोपाल में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का संदेश, बोले पेड़ लगाए पर्यावरण बचाए, आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण बचाना जरूरी। कलगढ़ी में भव्य ग्राम देवी यात्रा का हुआ आयोजन, हजारों श्रद्धालु की रही उपस्थिति। हर 3 साल में लगती है ये प्रसिद्ध ग्राम देवी यात्रा। अकोला में डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में आत्मदाह की कोशिश नाकाम, पुलिस की सतर्कता से टला बड़ा हादसा, कर्मचारी हिरासत में। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लद्दाख बुध विहार इलाके के लोगों को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित फुटओवर ब्रिज की मांग को अब उनकी सरकार पूरा करने जा रही है और अगले 6 महीने में इस ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के सामने इस मांग को सैकड़ों बार रखा गया था, लेकिन इतने छोटे काम को भी वह पूरा नहीं कर पाए। खुशी का अनुभव हो रहा है कि वर्षों से जिस डिमांड को हमारे लद्दाख बुध विहार के लोग कर रहे थे, वो कॉलोनी जहां लद्दाख के हमारे भाई बहन वर्षों से यहां रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, एक फुटओवर ब्रिज का डिमांड सालों से चल रहा था। यहां पिछली सरकार के पास सैकड़ों बार यहां के निवासियों ने अपना रिप्रेजेंटेशन लगाया, रिक्वेस्ट किया, डिमांड किया, परंतु उस सरकार ने इस छोटे से काम को भी कभी सिरे नहीं चढ़ाया। आज इस कम समय में भी हमारी सरकार के कार्यकाल में यहाँ के परिवारों की इस मुख्य डिमांड को हम पूरा करने जा रहे हैं। आज शिलान्यास किया है एक फुटओवर ब्रिज, जो यहाँ की रिक्वेस्ट थी, यहाँ की ज़रूरत थी, और बहुत जल्द मात्र 6 महीने के कार्यकाल में इसको बनाकर पूरा कर दिया जाएगा। एक ऐसा फुटओवर ब्रिज जो यहाँ के कल्चर से जुड़ा हुआ दिखाई देगा और यहाँ के लोगों के लिए एक सुविधा का साधन बनेगा। सरकार की इच्छा हो तो मुझे लगता है कि कोई भी काम असंभव नहीं होता। इसके लिए जो डिफ़िकल्ट परमिशंस थी वो हमारी सरकार लेकर के आई और आज यहाँ इसका शिलान्यास किया गया है। बहुत जल्द ये काम शुरू होगा। भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता और नागरिक कर्तव्यों को लेकर बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पेड़ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए हर व्यक्ति को पेड़ लगाने और उन्हें बचाने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, कार्बन उत्सर्जन को कम करते हैं और धरती के तापमान को संतुलित रखने में मदद करते हैं। अगर पर्यावरण की रक्षा नहीं की गई तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन कठिन हो जाएगा। पेड़ मिट्टी का कटाव रोकता है, पेड़ कार्बन गैसों का उत्सर्जन रोकता है, धरती की सतह के तापमान को कम करता है, और इसलिए मुझे अंतरात्मा से लगता है कि हम पेड़ लगाते रहें, पेड़ बचाते रहें। ये अगर नहीं बचे तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो पर्यावरण, ये संघ का शताब्दी वर्ष भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पंच प्रण या पंच संकल्प परिवर्तन के लिए, उनमें एक पर्यावरण, दूसरा सामाजिक समरसता,
जब हम सब एक है तो काय की घृणा, काय की लड़ाई, सबसे प्रेम, यही सामाजिक समरसता है। एक परिवार टूटते जा रहे हैं, भाई भाई साथ नहीं रह रहे, परिवार जोड़े, उससे सुंदर कुछ नहीं। ये भारत की व्यवस्था है, संयुक्त परिवार। और एक है हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। कानून जो बने हैं वो नागरिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए बने हैं, और एक हम स्वदेशी अपनाएं। तो एक कार्यकर्ता के नाते यह भाव भी है, लेकिन पर्यावरण के साथ साथ मेरे मन में यह भी आता है कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनकी जिंदगी कई बार बड़ी कठिन हो जाती है। अभी तक वो साइकिल हाथ से चलाने वाली थी, मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में तय किया है कि ढूंढ ढूंढ के उनको बैटरी वाली मोटराइज्ड साइकिल दी जाए, ताकि उनका जीवन आसान बने और उसके साथ साथ उनके रोजगार का साधन भी उसमें हो, कुछ रख सकें, बेच सकें। उनको कोशिश करेंगे, अगर ऐसी स्थिति है कि ट्रेनिंग दे सकते हैं तो कुछ काम धंधे की ट्रेनिंग स्वाभिमान के साथ की है। तो एक मैं बच्चों से, बेटे बेटियों से बहुत प्यार करता हूं, सभी से करता हूं, लेकिन उनकी प्रतिभा अगर परीक्षा के माध्यम से भी प्रकट होती है तो उनको प्रोत्साहन करना, उनका सम्मान करना, तो प्रतिभाओं का सम्मान और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, सहयोग करना। एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा के लिए कई बच्चे मेरे पास आए, उसमें से यह भाव पैदा हुआ कि कोचिंग क्लास की फीस बहुत ज्यादा है और वो फीस हम भर नहीं पाते। तो मुझे लगा कि अपन कोचिंग क्लास निःशुल्क शुरू कर दें, अच्छे स्तर की कोचिंग क्लास। एक मन में वो आया है कि विदिशा में, रायसेन में, भैरूदा में ये कोचिंग क्लास जहां बच्चों को निःशुल्क उच्च स्तरीय कोचिंग की व्यवस्था हो और वो प्रतिस्पर्धी परीक्षा में आगे बढ़ पाए। फिर एक बेटियों के प्रति जो मेरा भाव है, मेरे लिए तो वही देवियां हैं, सब बेटियां मेरी हैं। घर भी बेटी आ गई है तो वो भी है ही, लेकिन बाकी सब बेटियां मेरी हैं। मां, बहन और बेटी का सम्मान हम कैसे और सुरक्षित रख पाए, उनके सशक्तिकरण का काम कर पाए, तो उसमें निरंतर लगे रहेंगे। तो ऐसे अनेकों तरह के भाव मन में आए हैं, उनमें से कुछ आज से मैं प्रारंभ करूंगा क्रियान्वित करना। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। जीवन ऐसा भगवान बना दे कि अंतिम सांस तक लोगों के काम आ जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेडिकल मोबाइल वैन भी मैंने देखा कि कई बार जो इंटीरियर के इलाके हैं वहां चिकित्सा की सुविधाएं मिल नहीं पाती और छोटी छोटी बीमारी के लिए फिर भोपाल और बाकी जगह आना पड़ता है। तो अपने संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा में 8 मोबाइल क्लिनिक, जिनमें दवाइयां रहे, जो प्रारंभिक जांचें होती है ईसीजी से लेके, ब्लड से लेके, जो वहां आसानी से हो सकती है उसका सामान रहे, डॉक्टर रहे, कंपाउंडर रहे। और इंटीरियर के इलाके में हम तय करेंगे कि यहां खड़ी हो जाए तो वहां 5, 7, 10 गांव के लोग आ जाए, अपना चेकअप करा ले, छोटी मोटी बीमारियों में तत्काल इलाज हो जाए, दवाई दे दे। और कोई ऐसी चीज है कि जिसके लिए रेफर करके कहीं और दिखाना जरूरी है तो वो रेफर करने का काम करे। तो ये भी मन में एक संकल्प। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के कलघटगी गांव में अपनी प्रसिद्ध ग्राम देवी यात्रा के लिए जाना जाता है। हर 3 साल में आयोजित होने वाली इस भव्य यात्रा में हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस दौरान भक्तों के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा भोजन की व्यवस्था भी की जाती है, जो समाज में आपसी भाईचारे और सद्भाव की मिसाल पेश करती है। दरअसल धारवाड़ जिले के कलघटगी गांव में आयोजित होने वाली ग्राम देवी यात्रा की प्रसिद्ध धार्मिक परंपरा है। हर 3 साल में लगने वाले इस मेले में दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा भोजन और सेवा की व्यवस्था की जाती है। इसी कड़ी में अंजुमा इस्लामिक सोसाइटी की ओर से भक्तों के लिए 1 दिवसीय भोजन का आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के आयोजन से
समाज में सद्भाव और एकता और मजबूत होती है। कर्नाटक के हुबली में पेट्रोल भरवाने को लेकर शुरू हुआ विवाद 2 परिवारों के बीच हिंसक झगड़े में बदल गया। सेटलमेंट इलाके में हुई इस घटना में एक दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक घटना हुबली के सेटलमेंट इलाके की है। बताया जा रहा है कि बसवराज यादव का बेटा मंटू रोड स्थित पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल भरवाने गया था। इसी दौरान वहां मौजूद श्याम यादव के लड़के के साथ उसका विवाद हो गया और देखते ही देखता झगड़ा बढ़ गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ್ರಿ ಶ್ಯಾಮನ ಅಂತಮ್ರ ಮಕ್ಕಳ್ರಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗನೇ ಕೂಲ್ದಾಗ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಹೊಡ್ಯಾಕತ್ತಾರ್ರಿ. ಯಾವಾಗೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಹೊಡಿತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು. ಈಗ ರಾಡ್ ಕಟ್ಟಿಕಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದಾರ್ರಿ. ರಾಡ್ ಹೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕೈಗೆ ಹೊಡ್ತಾವ ಇದಾವೆ ನನಗೂ ರಾಡ್ದಾಗ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಜಗ್ಗು ಹೊಡ್ಯಾಕತ್ತಾರ್ರಿ. ಕಣ್ಮಕ್ಳು ಬಿಡವಲ್ರಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಿಡೋರು ಅಷ್ಟು ಹೊಡಿತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹಂಗ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ್ರಿ. ಭಾಳ ದಿವ್ಸ ನಿಂತ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹಂಗ ಮಾಡತ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ್ರಿ. ಶ್ಯಾಮ್ ಜಾದವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹಂಗ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಅಂತಮ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗ ಮಾಡತ್ತಾರ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಆಗವಲ್ತ. ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಾಳೆ ಏನಾರ ಆದ್ರೆ ನಾ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗ್ರಿ. ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ, ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನ್ ದೋಖ ಆಗ್ಬಾರ್ದ್ರಿ. ಯಾರ್ರಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಹೊಡ್ದಾರ್ರಿ ಇವತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೊಡೆದ್ರಿ? ಅದೇವ್ರಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದೈತ್ರಿ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದೈತ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ನಾ ಮೀಡಿಯಾದ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ, ನಾಳೆ ಏನಾರು ದೋಖ ಆದ್ರೆ ನಾ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅವ್ರ ನಿಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ನಿಂತ. ಶಾರದಾ ಜಾದವ್ ರೀ ಈಗ ಹೇಳಕತ್ತೇವ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅವ್ರ ನಿಂತ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಐತ್ರಿ. ಜಾದವ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಸ್ವಯಂ ಜಾದವ್ ಅಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಮುಂದೆ ರವಿ ಜಾದವ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿಂದ್ರಿಸಿ ಅವ್ನಿಗೆ ದಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೈ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಹೋದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಬ್ರದರ್ ಹೋಗಿ ಬಿಡಿಸ ಅಂತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಗಜ್ಜಳ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊತ್ತನ ಅವ್ರ ಕಾಕ ಇದ್ದವನು ಅಶೋಕ್ ಜಾದವ್ ಅಂತ. ಅವ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಠ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದು ದಾದಾಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಾನ. ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಲೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ರವಿ ಜಾದವ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಅಶೋಕ್ ಜಾದವ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ್ ಜಾದವ್ ಅಂತ ಹುಡುಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗೆ ನಮ್ಮ ಐನೋರ್ಗೂ ಹೊಡೆದಾರ್ರಿ. ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಡಿಯೋದ್ರಿ. ಓನ್ಯಾಗ್ಯಾರ ಅವರೇ ಡಾನ್ ರೀ. ಕಾರ್ ಅಲ್ರಿ ಅವ್ರು ಡಾನ್ಗಳಾಗಬೇಕಲ್ರಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೈತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗಿಂದವರು ಇಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಅನುಗಳು ಅವ್ರಪ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಳಗದಾರ. ಅವ್ರಿಗಿನ ಒಟ್ಟು ನಾವೇ ಡಾನ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಯಾಗ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಅಡ್ಡಾಡಬಾರ್ದು. ಡಾನ್ಗಿರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಟೋಟಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಸ್ಪೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೇಷನ್ ಅಕ್ಕಿದು ಇಸ್ಪೇಟ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ದಾಗ ಶ್ಯಾಮ್ ಜಾದವ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ನು ತೆಗೆದ್ರಿ. ಮೊನ್ನೆ ಮಂಟ್ರೋಡ್ದಾಗ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಫುಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ ಶ್ಯಾಮ್ ಜಾದವ್ ಇದ್ದ, ರವಿ ಜಾದವ್ ಇದ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಜಾದವ್, ಗಣೇಶ್. ಎದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕೇಸ್ಗಳದಾಗ? ಎದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡಂತೀರಿ ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೇ? ಏನು ಅವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳಂತೀರಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಜಾದವ್ ರೀ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ. ಇವತ್ತಿನ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಜಾದವ್ ಇದ್ರಿ. ಶ್ಯಾಮ್ ಜಾದವ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೊಡೆದಿದ್ರಿ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗೈತೆ ರೀ. MLC ಆಗೈತೆ ಸರ್. MLC ಆಗೈತಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿಸಿ ಕಳ್ಸೇರಿ. ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಂತಿದ್ದು. ಹಾಂ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದೈತಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡತ್ತಾರ? ಕಾರಣ ಬೇಕಲ್ರಿ. ಏನೈತಿ? ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓನ್ಯಾಗ ಡಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕೇನು ಸರ್? ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸೇನು ಪಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡಕೇನು ಸರ್? ಏನಂತ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಸರ್. ಅಂಥದ್ದೇನೈತೆ ಅವ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಎದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಂತಾನೆ? ಯಾರು ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲೇನ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅಲ್ಲ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಒಳಗದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರೂ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾರು ಕೊಡ ಅಂತಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್? ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಡ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ? ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇ ಕೇಳ್ರಿ. ನಾವರಂಕರ ಹೇಳಂತೇವೆ. ನಾಳೆ ಏನಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಮಗಾದ್ರೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಜಾದವ್ನ ಕಾರಣ. ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಯಾಕೆ ಕೇಳೋಳ್ರಿ? ಅವ್ನಿಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋವಲ್ರಿ? ಅಂಥದ್ದು ಎದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡಂತಾರೆ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ? ಏನು ಅವ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ ಗುಂಡಾದನಂತ. ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ದಾಗ ಗುಂಡಾನಂತ ಗೊತ್ತೈತಲ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಏನು ಸಜ್ಜನ ಅದನ್ರಿ ಅವ? ಪೊಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಂತ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರೆ? ಪೊಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅಲ್ಲ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಗಳು ಮಾಡಂತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅದನ್ನಂತ ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಂದಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ರಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಅವ್ನೊಬ್ಬಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರೆ ಏನು ಗೆದ್ದು ಬರ್ತೈತೇನ್ರಿ ವಾರ್ಡ್? ಅವ್ನೊಬ್ಬಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರೆ ಏನು MLA ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ? ಅವ್ನೊಬ್ಬಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರ? ಎಲ್ಲರೂ ಓಟ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರಲ್ರಿ. ಏನು ಇವತ್ತಿನ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಂದಿ ನೋಡಿ ಏನು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೇನ್ರಿ? ಸಜ್ಜನರ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಲಿಂತ್ರ ಹೇಳಂತೀವಿ ನಾವು. ನಮಗೇನೋ ತ್ರಾಸ ಆದ್ರೆ, ನಮಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಜಾದವ್ ತಮ್ಮಗಳು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ರೀ. ನಮಗೆ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು 15-20 ಮಂದಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬಂದು ದುಗ್ಗಾಡ್ದು ಕಲ್ವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಪ್ಪ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಶ್ಯಾಮ್ ಜಾದವ್ ಬಂದ. ಶ್ಯಾಮ್ ಜಾದವ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ತರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಂಗೆ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜಗ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ದುಃಖಿ ನಾವು ದುಃಖಿದ್ದೆ. ದುಃಖೊಳಗ ಪಟ್ಟದ ಹಿಂದಿಲಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಮ್ಗೆ ಹೊಡ್ಯಾಕೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೈ ಎತ್ತು ಬರ್ತಂದು ನಾವು ದುಃಖ ಆಗತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅದಂತ ಹೋದ್ರೆ ಹಿಂದಿಲಿಂದ ಶ್ಯಾಮ್ ಜಾದವ್ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಹೋಗೋದು ಓಡೋದು ಶ್ಯಾಮ್ ಜಾದವ್
ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಬರೀ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸೋ ವಿಚಾರ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಅದೇ ಸರ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಸರ್ ಅವ್ರ ಮಕ ನೋಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಗುರಾಸ್ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಮಕ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಅವ್ರ ಗುರಾಸ್ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ ಆಟಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಯಾವ ಪಕ್ಷ ರೀ? BJP ಪಕ್ಷ ನಮ್ದು. ನಾವು BJP ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪಕ್ಷ ನಮಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಂತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಿಸಿದು ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಬ್ರದರ್, ಹಂಗಾರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಡಿಗರ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಸವರಾಜ್ ಯಾದವ್. महाराष्ट्र के अकोला शहर में डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ऑफिस में एक कर्मचारी द्वारा आत्मदाह की कोशिश किए जाने से हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस के सतर्कता के चलते बड़ी घटना टल गई और संबंधित कर्मचारी को हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल अकोला में डिस्ट्रिक्ट विमेंस हॉस्पिटल के पीछे स्थित डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ऑफिस में बीते बुधवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्रमोद नाम के कर्मचारी ने आत्मदाह की तैयारी करने की सूचना पुलिस को मिली। बताया जा रहा है कि कर्मचारी ने ऑफिस के कुछ प्रशासनिक फैसलों को लेकर अपने साथ गलत व्यवहार होने का आरोप लगाया था। जानकारी के मुताबिक पहले उन्हें सस्पेंड किया गया था, बाद में नौकरी पर वापस लिया गया, लेकिन इसके बाद उनका अकोला से बाहर ट्रांसफर कर दिया गया और सरकारी आवास खाली करने के लिए भी कहा गया था। फिलहाल पुलिस प्रमोद को पुलिस स्टेशन ले गई और मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के देवरी क्षेत्र में नशा विरोधी जन आंदोलन के तहत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के रहली, गड़ाकोटा और देवरी ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त अभियान चलाते हुए अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। कार्यकर्ताओं ने मौके से कुल 11 पेटी देशी शराब बरामद की, जिन्हें बाद में देवरी पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जय माता दी संगठन के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि उनके द्वारा कोई गाड़ी रोकी गई थी जिसमें अवैध रूप से शराब भरी हुई है। तो पुलिस स्टाफ मौके पर जाकर बाबू ढाबा के सामने डोंगर सरिया रोड पर जो बाबू ढाबा है वहाँ से पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें कुल 11 पेटी अवैध शराब मिली, जिसमें 9 पेटी लाल देसी मसाला शराब है और 2 पेटी है सफ़ेद प्लेन शराब है। तो इसमें हम आरोपी को पकड़ ले गिरफ्तार कर रहे हैं और आरोपी है एक राहुल राज है जो बरमान का रहने वाला है, जिला नरसिंहपुर का, और दूसरा है रोहित जो भी है जो देवी का रहने वाला है। इनके विरुद्ध 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। ये अवैध शराब पकड़ी गई, कहाँ पर पकड़ी गई है, कितनी पेटी अवैध शराब है? होली जैसे पावन पर्व पर देखिए भैया कि कलारी के द्वारा सरकार के द्वारा जीपों में भर भर के समाज का माहौल बिगाड़ने के लिए सरकार के द्वारा स्वयं 11 पेटी शराब 50 गाँव में ले जाई जा रही थी कि होली अच्छे से ना हो पाए। आज भगवती मानव कल्याण संगठन गड़ाकोटा दहली एवं देवरी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर घेराबंदी करके एक बिलेरो में 11 पेटी अवैध शराब और 2 ये व्यक्ति हैं जो ये शराब ले जा रहे थे गाँव हम लोगों ने पकड़ी है और देवरी थाना अंतर्गत अभी हम लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस आ रही है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ, तब तक के नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।